एक बेवकूफ़ ने 4.5 साल में दुनिया से ताल्लुकात ख़राब किए। पूरी दुनिया से हमारे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। जब भी जेलों में गया कभी नहीं कहा वर्कर्स को निकालो। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में तकरीब से खिताब। बोले, मोदी शुक्र करो पाकिस्तान ने तुम्हारा लिहाज किया। तुम 4 दिन अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सके। हमारे चीफ साहब ने इन पर रहम किया। लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई गिरेबान पर हाथ डालेगा तो मारेंगे। हमारा चीफ दुश्मनों को चने चबवा देगा। किसी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल लेंगे। बेनज़ीर की शहादत पर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क बचाया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बचा, चला और क़यामत तक चलता रहेगा। नौ मई जैसे हमले, इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना पड़ेगा। मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना जरूरी है, और सियासी बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मफाहिमत की जरूरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद बीबी की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, तशद्दुद की सियासत हमारी सियासत नहीं। शहीद बेनज़ीर ने ऐसी सियासत को रद्द किया। विफाक की मुआशी परेशानियां दूर करना चाहते हैं। सूबों से इख्तियार छीनने की बजाय मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। हुकूमत कहती है कि मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है, लेकिन हम अपने कंधों को कारकुनों को मुतमईन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सवाल करते हैं कि इस तरक्की का फायदा आम आदमी को कब पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पूरी कौम की जीत करार दे दी। भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सकते हैं। जिन तैयारों ने भारतीय तैयारे गिराए वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय दावों को पाश पाश कर दिया और उसका गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया ने देखा हमले के बाद भी पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमने किसी को नहीं कहा कि भारत से सुलह कराएं। भारत को समझना होगा सेंतास मुआहदा एक हकीकत है। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम हो रहे हैं। कश्मीर का मसला हल होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। मुल्क को मुआशी कुव्वत भी बनाएंगे। UAE के सदर और वफ्द का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने जो बदजुबानी की, हमारा ज़र्फ है कि अब तक वो यहाँ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ जो बदजुबानी की गई वो भी सबके सामने है। पंजाब असम्बली में इन्होंने जो किया पूरी कौम ने देख लिया। इनके लिए जंगली लफ्ज़ से ज़्यादा मोहतात कोई लफ्ज़ नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हसना बुखारी कहती हैं, पंजाब में मनशियात फरोशों का खात्मा और जलाई में वाज़ेह कमी आई है। लाहौर को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शामिल किया गया है। कच्चे में बड़े ऑपरेशन के लिए पुलिस को तमाम वसाइल फराहम कर रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का फेज़ 2 शुरू कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात कर रहे हैं। कोट लखपत से मुज़ाकरात के लिए खतूत लिखे जा रहे हैं। बानी का पैगाम है, जो मुज़ाकरात करेगा वो गद्दार है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का शाह महमूद कुरैशी की रिहाइश गाह पर अहले खाना से मुकालमा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मेहरबानो कुरैशी ने जवाब दिया, हम रोज़े अव्वल से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में छुपने के लिए नहीं गए। खैबर पख्तूनख्वा से कौन सा फर्द जेल में बंद हुआ? मुराद सईद आज तक मफरूर है। आप खुद वज़ीर आला बने हैं, आपके क्रेडिट पर क्या है? वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी की लाहौर आमद। PTI कारकुनों को एहतजाज महंगा पड़ गया। थाना शादमान, थाना गालिब मार्केट और थाना गुलबर्ग में अलग अलग मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक हुसैन चौक पर 30 से 35 अफराद एहतजाज और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई तो डंडों से लैस मुसल्लह अफराद ने ज़दोकोब किया और जान से मारने की धमकियां दी। नामालूम अफराद ने रोड ब्लॉक की और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। उधर लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदारान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गार्ड्स की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। सुहेल आफरीदी से नोटिस देने का मुतालिबा कर दिया।
रियासत मुखालिफ सरगर्मियां, हुकूमत ने भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। नाम 4th शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी काबीना ने आदिल फारूक राजा पर पाबंदी की मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ का ब्रेडफोर्ड एहतजाज में शरीक खातून की तकरीर से लाताल्लुकी का ऐलान। सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो भी डिलीट कर दी। वाज़ेह किया कि मज़कूरा खातून का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो पार्टी की किसी भी सतह पर ओहदेदार नहीं। खातून की जानिब से दिए गए ख्यालात, ज़बान और तर्ज गुफ्तगू पार्टी के मौक़िफ़ या सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। तर्जुमान ने कहा कि PTI असूली तौर पर पुरतशद्दुद, इश्तिआल अंगेज़ी, नफरत अमेज़ बयानात और गैर मुहज़्ज़ब ज़बान की मुखालिफत करती है। वज़ीर आला सिंध की बैरून मुल्क बैठकर मुल्क को बदनाम करने वालों की मजम्मत। मुराद अली शाह का कहना है, खोखली धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। PTI वाले सीधी बात कभी नहीं करते, इन्हें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। अवाम ने वोट सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, अपने मसाइल के हल के लिए दिए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख से जायद घर तामीर किए जा चुके, मजीद घरों की तामीर भी जारी है। सस्ती बिजली की फराहमी के लिए सोलर होम्स तकसीम किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मुल्क के कोने कोने से जयाले गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। कारकुनों के लिए 20 एकड़ पर मुश्तमिल मरकजी पिंडाल सजाया गया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत समेत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जलसागाह पहुंचे। पिंडाल में शोहदाए जमहूरियत के लिए फातिहा खानी की। राजा परवेज अशरफ ने जलसे से खिताब में बेनज़ीर भुट्टो के मिशन की तकमील के लिए भरपूर मेहनत करने के अज़्म का इजहार किया। शहरी रहमान ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने सिखाया, इक़्तिदार अवाम की खिदमत के लिए होता है। शहीद बीबी ने कभी मुल्की तनसीबात पर हमला करने का दर्स नहीं दिया। उधर वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान की अजीम बेटी और जमहूरियत की अलामत करार दे दिया। अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत, अवामी हकूक़ और मुल्की इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की सरबराही में नून लीगी वफ्द की बेनज़ीर की बरसी की तकरीब में शिरकत। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI ने शुरू से ही सियासी डायलॉग का रास्ता इख्तियार नहीं किया। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार, वो नहीं करना चाहते तो उनकी मर्जी। सरदार अय्याज सादिक ने कहा, अपोजिशन मुज़ाकरात करना चाहती है तो मैं सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ। PTI मुज़ाकरात की सिर्फ बातें करती है, अमली तौर पर कुछ नहीं करती। स्पीकर ऑफिस हर वक्त इनके लिए ओपन है, मगर इसके लिए इन्हें खुद चल कर आना होगा। बानी PTI को जेल में वो तमाम सहूलियात मिल रही हैं जो आम कैदी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जायदाद पर कब्जा खत्म कराने से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत का कानून। वज़ीर आला मरीम नवाज का सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की नाकिस कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सख्त तरीन अहकामात जारी कर दिए। सूबे के तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। संजीदा नौइयत की शिकायत पर मॉनिटरिंग टीम्स भेजने का फैसला। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर हरकत कल्ब बंद होने के बाइस इंतकाल। नमाज जनाजा आज बादज नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने 2 जनवरी 2006 को बैंक दौलत पाकिस्तान की 14वीं गवर्नर का ओहदा संभाला। वो स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर थी। उन्हें बैंकारी का कौमी और बैनुल अक़वामी वसी तजुर्बा हासिल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज भी फजा लफ्जों की गूंज इल्म अदब और तहजीबी रंगों से महकती रही। मुख्तलिफ सेशंस में फ़िक्र और फ़न के चिराग रोशन रहे। शुरका का कहना था, यह महज एक तकरीब नहीं बल्कि ज़बान, शनाख्त और तहजीब का भरपूर जश्न है।